हमारी मौजूदगी दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में है, यानी कि जब विधायकों का तांता यहाँ पर लगेगा और सभी यहाँ मौजूद रहेंगे, हस्ताक्षर यहाँ पर किए जाएंगे, बैठक का दौर यहाँ पर चलेगा और देर शाम ये साफ हो जाएगा कि देश की राजधानी दिल्ली पर आखिर कौन काबिज हुआ है। लेकिन बड़ी खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई, देखिए 5 नाम यहाँ पर बड़े तौर पर अब इस रेस में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें अगर पहले नाम का जिक्र करें तो रेखा गुप्ता जो है माना जा रहा है एक वो संभावित चेहरा है जिन पर यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व की मुहर लग सकती है, क्योंकि महिला चेहरा है और साथ ही साथ अभी तक जितने भी बीजेपी और एनडीए शासित राज्य हैं एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। और बीजेपी क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात लगातार पुरजोर तरीके से करती आई है, बिल को पास करवाने में, सामने रखने में, पटल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे में रेखा गुप्ता का जो नाम है वो पहले पायदान पर यहाँ पर सामने आ रहा है। और साथ ही परवेश वर्मा का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, आना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह की जीत यहाँ पर हासिल की है, जो सियासी समीकरणों को तोड़ते हुए एक जीत हासिल की है, ऐसे में कहा जा रहा है ये भी सीएम रेस में जो है अब आगे एक कदम बढ़ गए हैं। साथ ही सीएम की रेस में जितेंद्र महाजन, देखिए जितेंद्र महाजन का नाम भी यहाँ पर अब सामने आ रहा है, आशीष सूद और 5वां नाम अजय महावर, यानी कि कुछ 1-2 नाम जो अब तक सामने नहीं आ रहे थे वो अब पहले पायदान पर बढ़ते हुए या फिर यूं कहिए कि इस रेस में आगे नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे की देखिए सबसे बड़ी वजह, क्योंकि माना यही जाता है राजनीतिक विश्लेषकों के जरिए कि शीर्ष नेतृत्व ये नहीं चाहता कि कोई हाई प्रोफाइल, बहुत ही हाई प्रोफाइल ही चेहरा यहां पर बने। लो प्रोफाइल से मतलब ये है यानी कि वो चेहरा जो कि आमजन के बीच रहकर जनता से सीधा संपर्क साध सके और देश भर में एक बड़ा संदेश बीजेपी की नैतिकता को लेकर, बीजेपी की ईमानदार छवि को लेकर, बीजेपी के पूरे विजन को लेकर, पीएम मोदी के विजन को लेकर यहां पर सामने रख सके। तो फिलहाल ये वो 5 नाम है जो अभी सीएम की संभावित रेस में बताए जा रहे हैं, क्योंकि इन नामों पर मंथन जो है काफी दिनों से यहां पर चल रहा है। 28 अगर आपको बताएं कि दिल्ली विधानसभा की 70 में से जो 48 सीटें यहां पर हाथ लगी हैं वो एक बम्पर जीत है, यानी कि सीधे एक तरफा जीत। बीजेपी चाहे तो वो किसी भी चेहरे पर मुहर लगाकर आसानी से बैठा सकती है, लेकिन क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ और राज्य विधानसभा चुनाव भी बाकी हैं, चाहे महिला फैक्टर हो, दलित फैक्टर हो, पंजाबी फैक्टर हो, सिख फैक्टर हो, व्यापारी वर्ग का फैक्टर हो, ये वो फैक्टर्स हैं जिसमें बीजेपी चाहती है कि पूरी तरह से महामंथन किया जाए, समीक्षा की जाए, निष्कर्ष वो आना चाहिए जो दिल्ली की ही जनता का दिल ना जीते बल्कि देश की सियासत में एक नया मुकाम यहां पर हासिल करे, क्योंकि बीजेपी ने देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता एक लंबे वक्त के बाद, या फिर यूं कहिए कि एक ऐसा वक्त जो बीजेपी ने यहां पर लोकसभा चुनावों में शानदार जीत के साथ हासिल किया, लेकिन देश की जनता का दिल यानी कि दिल्ली की जनता का दिल जब उसने जीता 8 फरवरी को, तो यह तय कहा जाता है कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ तभी कर लिया गया था कि मुकाबला चेहरों के बीच में कुछ इस तरह से होगा जहां ताकत और कमजोरी एक तराजू में होगी और जो देश के लिए, जो दिल्ली के लिए यहां पर सबसे बेहतर चेहरा होगा वही जो है उस पर मोहर लगेगी। हमारी सहयोगी सपना इस वक्त रामलीला मैदान में मौजूद है। सपना, कहा जा सकता है रामलीला मैदान वो मैदान जिसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसने कई बड़े बड़े आयोजन देखे हैं, जिसने ये बताया है कि मैं अन्ना हूं से लेकर मैं आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी का विकसित दिल्ली शपथ समारोह। क्या तस्वीर है सपना? देखिए तैयारियां यहाँ हो रही हैं, युगल तैयारियां दिखाएंगे। मैं आपको रामलीला मैदान के इस इतिहास के बारे में बताऊं किस तरीके से जब इस मैदान से आवाज उठी है तो समूचे देश तक आवाज गई है। मुगल का शासन था, रामलीला नहीं होने दी जाती थी, तो लोगों ने यहाँ आंदोलन किया और यहाँ रामलीला होने लगी। उसके बाद जेपी का आंदोलन भी जब हुआ, यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आंदोलन करते हैं, तो जितनी बार आवाज यहाँ से उठी है दूर तलक गई है। और यही कारण है कि यहाँ सत्ता परिवर्तन हो, आवाज इसलिए हो कि बगावत करनी है, तब इसी मैदान को चुना गया है। अरविंद केजरीवाल जो अब सत्ता में नहीं है, इसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के आंदोलन के जरिए सीढ़ी चढ़ी और कहां तक पहुंचे हम सब ने देखा। शायद यही कारण है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है तो इसी रामलीला मैदान को चुना है। संपूर्ण क्रांति का एक जो नारा दिया गया था जेपी की ओर से, जब यहां से आंदोलन किया था जेपी ने तो इंदिरा गांधी की सरकार हिल गई थी, इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी इंदिरा गांधी को, इसीलिए ये रामलीला मैदान यहां तैयार किया गया है। युगल जरा आप तस्वीरें दिखाते रहे, क्योंकि अब अंदर जाना अलाउड नहीं है। किसी भी कार्यक्रम में अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो उससे पहले एसपीजी उस पूरे कार्यक्रम की जगह को टेक ओवर कर लेती है और आगे अंदर आप नहीं जा सकते हो, ये सुरक्षा के लिहाज से होता है। 3 मंच यहाँ तैयार किए गए हैं। एक मंच पर हमारे सभी साधु संत होंगे, एक मंच पर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री सभी होंगे और एक मंच
जहां भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सियासत में एक नया पन्ना जोड़ने जा रही है। 27 साल इंतजार किया है इस दिन को देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, और इसीलिए देखिए न केवल रामलीला मैदान, जरा यहां से पैन करते हुए दिखाइए युगल, ये पूरा का पूरा एरिया दरियागंज की तरफ जाता है। उधर से आएंगे तो सीपी की तरफ से आप आएंगे, पूरा का पूरा एरिया जो है भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग से पाट दिया गया है, ताकि दिल्ली को पता चले भाई 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सत्ता मिली है। बड़े यहाँ कहें कि हम बीजेपी ने कोशिशें की, किस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने प्रदर्शन किया, और अब जाकर ये दिन नसीब आया है भारतीय जनता पार्टी के कि केंद्र में तो आपका शासन है ही, लेकिन राजधानी में, केंद्रीय राजधानी में भी आपका शासन हो, और वो बीजेपी को नसीब हो गया है। यहाँ कल हम देखेंगे कि न केवल शपथ समारोह है सबीना, हम अपने दर्शकों को बताएं कि बीजेपी एक शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। 2 राज्य उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण है अगर अपनी सत्ता का परसेप्शन बनाए रखना है। पहला उत्तर प्रदेश, और यही वजह थी कि जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार शपथ ली तो इकाना स्टेडियम को चुना गया था, और दूसरा ये दिल्ली, इसीलिए रामलीला मैदान को चुना गया है कि रामलीला मैदान से जब आवाज उठी है। जी सबीना। जी लौटेंगे सपना आपके पास, क्योंकि आप इस वक्त उस जगह मौजूद है जहां से कल बीजेपी पार्टी बहुत बड़ा संदेश न सिर्फ दिल्ली वासियों को बल्कि पूरे देश को यहां पर देने जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर अब ये पहुंचा देते हैं कि कौन सी वो लिस्ट वीवीआईपी सामने आ रही है जो इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेगी, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह का नाम भी जान लीजिए, विकसित दिल्ली शपथ समारोह। ये पोस्टर देखिए बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया था, और इसके साथ कहा था कि दिल्ली जो है वह प्रगति की तरफ एक कदम और बढ़ रही है, और साथ ही दिल्ली को अग्रसर आगे की तरफ ले जाने के लिए सभी है साथ निभाए। वक्त भी यहां पर दिया सुबह 10 बजे का, यानी कि पूरी जो तस्वीर बीजेपी की तरफ से संदेश देती नजर आएगी वो सुबह 10 बजे से ही पहले शुरू हो जाएगी। हमारी मौजूदगी भी चप्पे चप्पे पर होगी, क्योंकि बहुत बड़ा संदेश बीजेपी की तरफ से यहां पर दिया जाएगा। लेकिन वीवीआईपी लिस्ट जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के नाम भी यहां पर सामने आ रहे हैं जो इस वक्त आपके सामने है, देखिए। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खबर जो अंदर खेमे से निकलकर ये भी आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है, सुनिए आप, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है वो झुग्गियों के प्रधानों के जरिए यहां पर किया जा सकता है, क्योंकि 250 झुग्गी क्लस्टर को साधने के लिए इससे बेहतरीन मौका कुछ नहीं होगा। बीजेपी भी इस बात को बखूबी जानती है कि एक बड़ा वर्ग है, ये एक ऐसा अच्छा खासा कोर वोटर है जिसका साथ अगर मिलता रहा तो न सिर्फ बड़ा संदेश जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात बखूबी जानते हैं जो वो अपने नेताओं को भी यहां पर बताते आए हैं कि ये रणनीति आज के लिए नहीं है। बीजेपी भूत में वर्तमान की तस्वीर को कुछ इस तरह से मजबूत करती है कि भविष्य जो है सियासी तौर पर वो बेहद सुनहरा भी हो और साथ ही मजबूत भी हो, क्योंकि सिर्फ 27 साल बाद ही नहीं बल्कि अगर आप 32 साल से लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 1993 ये वो साल रहा जब बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, एक ऐसी जीत जिसका श्रेय इस बात को लेकर गया कि राम मंदिर की लहर थी और उसी लहर में दिल्ली की जनता ने भी दिल खोलकर वोट यहां पर दिया। लेकिन 1993 से 1998 का वो दौर जितना सुनहरा था उससे ज्यादा कई चुनौतियों से भरा हुआ था। बीजेपी चाहती है और वो कह भी चुकी है बीजेपी की इस तरफ से कि हम चाहते हैं कि जितने भी काम दिल्ली के विकास को लेकर रुके हुए हैं आम आदमी पार्टी में हुए नहीं हैं, और क्योंकि बीजेपी बार बार ईमानदारी का जिक्र करती रही, भ्रष्टाचार का जिक्र यहां पर करती रही, ईमानदारी के यहां पर बड़े बड़ी बातें जो है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में, उनके भाषणों में भी नजर आया। वो चाहती है अब जमीनी स्तर पर ये यहां पर पूरी तरह से यहां पर उतरे। और आपको इस दौरान ये भी बता दें कि दिल्ली बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने शपथ ग्रहण, क्योंकि शपथ ग्रहण को लेकर वीवीआईपी लिस्ट भी सामने आई है, झुग्गी के प्रधानों का भी जिक्र किया जा रहा है। कैसी तैयारियां हैं, कितने बड़े स्तर पर यह तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से यहां पर नजर आने वाली है, उनसे खास बातचीत की है, सुनिए आप भी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। प्रवीण जी, 27 साल का वनवास तो खत्म हो गया, तैयारियां भी जोरों पर हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए कल का दिन बेहद भावनात्मक है। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी और ये उस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से बन रही है जहां पर इतिहास लिखे गए हैं। इसी रामलीला मैदान से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश में दूसरी आज़ादी का बिगुल बजाया था इस नारे के साथ कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। उसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान से कल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के विकास की एक नई कहानी की शुरुआत करेगी। नई कहानी की शुरुआत तो होने वाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार 12 दिन क्यों लग गए, देरी क्यों हो गई। इसकी चिंता आम आदमी पार्टी को क्यों है? 10 साल जब उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, तब तो दिल्ली वालों ने उनसे एक प्रश्न भी नहीं पूछा। और 12 दिन में हो या 8 दिन में हो, हमारी पार्टी तय करेगी ना, उसमें आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ आ रही है? तो आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि बारात सज चुकी है, दूल्हे का पता ही नहीं है। देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नाचे। दिल्ली की जनता ने उनको एक सिरे से नकार दिया, अब वो करें क्या? नक्कार खाने में तूती की तरीके जैसे बोलती है, वैसे वो बोल रहे हैं। देखिए, एक बात तो यहाँ पर मानकर चलिए कि बीजेपी के पास दिल्ली के विकास का जो ब्लूप्रिंट है वो उसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो पूरी तरह से साफ है। और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो इस बात को बखूबी जानते हैं और समझाते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति को बेहद करीब से जानता है वो ये बात तो समझता है कि पीएम मोदी अपने फैसलों को लेकर पूरी तरह से क्लियर रहते हैं, क्लियर कट रहते हैं। ब्लूप्रिंट ही नहीं बल्कि वो प्रिंट उनके पास होता है जो 5 साल नहीं बल्कि 20 साल के भविष्य को लेकर आगे बढ़ता है। फिर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे कि 2 पर्यवेक्षकों का चुनाव यहां पर हो चुका है। विधायक दल के नेता को चुनना, देखिए ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे ही मुहर लगेगी वो चेहरा यहां पर साफ हो जाएगा। रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री इसकी भूमिका यहां पर निभाएंगे। इसके अलावा ओपी धनखड़ भी पर्यवेक्षक के तौर पर यहां पर चुने गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। लेकिन इतना यहां पर तय है कि बीजेपी एक बहुत बड़ा संदेश देश की राजधानी दिल्ली की सियासत में बतौर मुख्यमंत्री जिसके हाथ में ये कमान सौंपेगी वो ईमानदार छवि का चाहेगी। वो साथ ही चाहेगी कि दिल्ली के विकास की रूपरेखा, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है पिछले कई सालों से, क्योंकि कई सालों से सत्ता का ये स्वाद उसके हाथों में नहीं था, लेकिन जनता ने बम्पर जीत, एक जीत होती है जिनमें आंकड़ों का फेरबदल काफी मुश्किल होता है। कोई किंग मेकर की भूमिका निभाता है, कहीं पर पलड़ा भारी रहते रहते हल्का हो जाता है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की जनता ने दिल खोलकर पूरे विश्वास के साथ बीजेपी को अपना एक मत यहां पर दिया है। ऐसे में केंद्रीय पर्यवेक्षकों यानी जिन्हें ऑब्जर्वर कहा जाता है उनकी नियुक्ति यहां पर हो चुकी है। ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद ये बड़ी भूमिका निभाएंगे। वीवीआईपी गेस्ट लिस्ट जो है वो भी यहां पर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। झुग्गी प्रधानों को बुलावा यहां पर भेजा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, स्वच्छता कर्मचारी हो या फिर कोई भी ऐसी कैटेगरी का जिसे सम्मान यहां पर दिया जाता है, वो भी एक बड़ा वोट बैंक भी होता है और साथ ही एक ऐसा साथ होता है जो रामलीला मैदान से जरूर नजर आएगा। सपना हमारे साथ बनी हुई है। सपना पूरी तैयारियां यहां पर दिखा रही थी, हमने अभी एक खास बातचीत भी सुनी। तैयारियों को एक भावनात्मक जुड़ाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि अपने कैमरा पर्सन युगल के जरिए आप पीछे की पूरी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि बहुत बड़ी तस्वीर महासंदेश के तौर पर कल नजर आएगी रामलीला मैदान से। बिल्कुल, यही तो भारतीय जनता पार्टी है। युगल आप तस्वीरें दिखाते रहे। यही तो भारतीय जनता पार्टी है कि वो कोई भी कार्यक्रम करे उसे एक अलग लकीर खींचती है। कोई और पार्टी उस तक पहुंचती है, वो उससे पहले और आगे बढ़ जाती है। अब देखिए, ये यूं तो सीएम का शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन पीएम का स्वागत कौन कर रहे हैं? जो झुग्गी झोपड़ियों के प्रधान आएंगे। तो इससे एक और मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ ही आगे चलती है, कि उनको वोट भी उन्हीं का चाहिए और काम भी उन्हीं के लिए करना है। हालांकि अभी भी सबके सामने यक्ष सवाल यही बना हुआ है, मुख्यमंत्री कौन है जी, ये क्लियर किया जाए। 2 पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं, वो जल्दी यहाँ सामने दिखा देंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कितना लंबा समय ले रही है। सबीना, एक चीज और मेरे जहन में आ रही थी जब आप मुख्यमंत्री का जिक्र कर रही थी, मध्य प्रदेश में क्या हुआ और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। जो आखिरी की पंक्ति में बैठे हुए थे उनका नाम ले दिया गया, मोहन यादव का तो नाम तक ले दिया गया और वो चौंक गए कि मेरा नाम लिया गया है। आज होड़ होगी सबीना विधायकों में। मुझे लगता है कि पीछे कौन बैठे, क्योंकि आगे जो बैठा हुआ है उसका नंबर तो लग नहीं रहा है, तो पीछे कौन बैठा है नंबर उसी का लग रहा है। आप युगल फिर से दिखाएं जरा। मैं रामलीला मैदान में हूँ, उधर से देखिए वीआईपीज जो आएंगे उनके लिए रास्ता बनाया गया है, वहीं से प्रधानमंत्री की एंट्री होगी। इससे पहले विजेंद्र सचदेवा पहुंचे, उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। ये वो मंच है जिसने बहुत सारे कार्यक्रमों को देखा है। यहाँ से जेपी का आंदोलन देखा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आंदोलन देखा, यहाँ से अन्ना का आंदोलन हुआ, यूपीए की सरकार हिल गई, अरविंद केजरीवाल को सियासत का रास्ता मिल गया।
और यहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी जब इतने लंबे साल लौटेंगे सपना, क्योंकि बीजेपी का सपना पूरा हुआ है और वो सपना जो है हकीकत में तब्दील होता हुआ कल बड़ी तस्वीर के जरिए नजर आएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन दिल्ली की सबसे बड़ी सियासत से जुड़ी बड़ी खबरें लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक मैं, मेरी सहयोगी सपना और तमाम सहयोगी इसी तरह से पहुंचाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक।